इमेजिन अ बैटलफील्ड जहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स रेडी हैं वेपन के साथ फाइट के लिए। रुको, इमेजिन नहीं कर पाए, बस कुछ डिकेड पीछे जाना है जब इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर एक बैटलफील्ड ही था और वेपन थे डिफरेंट प्लान्स, टैरिफ, ऑफर एंड डेटा पैक्स आपकी नीड एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मैनी प्लेयर्स, मैनी स्ट्रेटजीज एंड मैनी बैटल्स, बट एट द एंड कुछ ही सर्वाइव कर पाए एंड वो अभी इंडियन मार्केट में लीड कर रहे हैं। बट क्या हुआ उन ऑपरेटर्स के साथ जो एक टाइप पे मार्केट रूल कर रहे थे? कहाँ चले गए वो और किसी और कंपनी के साथ क्यों मर्ज हो गए? एंड कैसे एक कंपनी ने सारे सर्विस प्रोवाइडर का गेम चेंज कर दिया? वी विल कवर दी हिस्ट्री, अचीवमेंट, चैलेंजेस एंड रीजन कि क्यों एयरसेल, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, आइडिया एंड और भी छोटी मोटी कंपनीज ने मार्केट से एग्जिट ले लिया। हम ये भी एनालाइज करेंगे कैसे जियो ने अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग एंड डेटा सेंट्रिक स्ट्रेटजी से मार्केट डिस्टर्ब कर दी एंड उससे इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे चेंज हो गया। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैनल का एम लिखा हुआ है, आप एक बार उसे ज़रूर पढ़िएगा। एंड अगर आप मेरे थॉट से करेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करिएगा। लेट्स बिगिन। सेक्शन वाइज वीडियो को समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे टॉप की एक या दो कंपनीज ही मार्केट को डोमिनेट करती है या इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल भी करती है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है एंड एक कंपनी अपनी मोनोपोली बना लेती है। एंड इंडियन टेलीकॉम सेक्टर परफेक्ट एग्जांपल है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का। कैसे, ये आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। लेट्स गो इनटू द लेट 2000 जब इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर ऑप्टिमिज्म एंड अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। मार्केट काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी, डिफरेंट छोटे और बड़े प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग एयरसेल, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया। एयरसेल मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशन एंड इंडिया की अपोलो हॉस्पिटल का ज्वाइंट वेंचर था जो 1999 में स्टार्ट हुआ था। एयरसेल स्टार्ट टू साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हुआ था बट इवेंचुअली 2010 तक 23 सर्कल्स तक एक्सपेंड कर चुका था। एयरसेल ने अपने पीक टाइम में मोर देन 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स को 2G, 3G एंड 4G सर्विसेज ऑफर की थी। एयरसेल अपनी इनोवेटिव मार्केटिंग एंड यूनिक ऑफरिंग की वजह से काफ़ी पॉपुलर था बट टाइम के साथ एयरसेल को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े लाइक हाई डेट, रेगुलेटरीज इश्यूज, स्पेक्ट्रम स्कैरसिटी, नेटवर्क क्वालिटी इश्यूज एंड इंटेंस कंपटीशन में कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई एंड 2018 में बैंकरप्सी फाइल करती। टाटा डोकोमो जॉइंट वेंचर था बिटवीन टाटा टेली सर्विस एंड जापान एंड टीटी डोकोमो जो 2009 में लॉन्च हुआ था। अपनी सर्विसेज के पीक टाइम में टाटा डोकोमो ने 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स को 2G, 3G एंड CDMA सर्विस प्रोवाइड की थी। कंपनी को अपने इनोवेटिव टैरिफ प्लान लाइक पर सेकंड बिलिंग, पे एज यू यूज डेटा एंड अनलिमिटेड कॉलिंग की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी एंड डेफिनेटली कस्टमर भी काफ़ी सेटिस्फाई थे। टाटा डोकोमो कैश वन मॉडल पे वर्क कर रहा था। पहले अच्छे लो कॉस्ट ऑफर देके कस्टमर एक्वायर करने का प्लान था एंड बाद में उनके हर रिचार्ज पे अर्न करना था बट कस्टमर एक्वायर करने की वजह से कंपनी में मोर देन 30,000 करोड़ का डेट हो गया था एंड इवेंचुअली हाई डेट, लीगल डिस्प्यूट्स विद एनटीटी डोकोमो, स्पेक्ट्रम ऑक्शन, लाइसेंस कैंसिलेशन एंड हाई कंपटीशन की वजह से टाटा डोकोमो ने जापान की कंपनी एनटीटी डोकोमो से सेपरेट होने के बाद 2017 में अपने बिजनेस को एयरटेल को सेल कर दिया। टेलीनॉर नॉर्वे की टेलीकॉम कंपनी थी जो 2009 में इंडिया में एज यूनिनॉर एंटर हुई थी अपने जॉइंट वेंचर यूनिटेक ग्रुप के साथ बट बाद में यूनिटेक के शेयर बाई करने के बाद कंपनी ने नेम चेंज कर दिया एज टेलीनॉर। कंपनी अपने गोल पे फोकस थी जो था लो कॉस्ट वॉइस सर्विसेज ऑफर करने का सो दैट वो मास मार्केट तक पहुंच पाए। यूनिनॉर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर में आप 5 रुपीज में 15 मिनट तक बात कर सकते थे एंड यूनिनॉर टू यूनिनॉर आप 5 रुपीज में अनलिमिटेड बातें कर सकते थे। कैसे भूल सकता हूँ 5 रुपीज में यूनिनॉर से यूनिनॉर अनलिमिटेड बात करने वाला टाइम। अपने पीक टाइम में टेलीनॉर ने मोर देन 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स को 2G एंड 4G सर्विस ऑफर की थी एंड कंपनी के पास लॉयल कस्टमर बेस था लाइक मी एंड ऑपरेटिंग मॉडल भी काफी लीन था बट लाइसेंस कैंसिलेशन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2012, स्पेक्ट्रम ऑक्शन, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स एंड कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी एंड इवेंचुअली 2017 में एयरटेल को अपने ऑपरेशंस सेल कर दिए। क्या मतलब, मैं एयरटेल इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि उसमें टेलीनॉर की यादें हो भी सकता है।
इन 3 मेजर प्लेयर्स के अलावा और भी छोटे सर्विस प्रोवाइडर थे लाइक रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, एमटीएस इंडिया, वीडियोकॉन टेलीकॉम, लूप मोबाइल एंड सिस्टमा श्याम टेली सर्विस SSTL। इन सब कंपनीज ने भी सिमिलर चैलेंजेस ही फेस किए, जिस वजह से ये कंपनीज भी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड अपने स्पेक्ट्रम्स एंड एसेट को या तो सेल कर दिया या फिर बैंकरप्सी फाइल कर दी। रिलायंस ने मुकेश अंबानी की लीडरशिप में 2016 में जियो लॉन्च किया। With the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. जियो के लॉन्च होते ही जो प्राइस वॉर चल रहा था वो खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ मिल रहा था फ्री वॉइस कॉल, फ्री 4G डेटा, जिस वजह से जियो ने 6 मंथ में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर एक्वायर कर लिए। ये टाइम कस्टमर के लिए तो हेवन था, बट पुरानी कंपनीज के लिए वर्स्ट नाइटमेयर। कस्टमर एंजॉय कर रहा था बट कंपनीज अपने एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही थी। जियो ने अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड 4G सर्विस की वजह से मार्केट का पूरा डायनामिक चेंज कर दिया। कंपटीशन तो 2016 के पहले भी था। कंपनीज डिफरेंट प्लान्स एंड ऑफर्स लाके एक दूसरे से कम्पीट करती थी, बट मार्केट में एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में इतना बड़ा शिफ्ट पहले कभी नहीं हुआ था कि कंपनीज को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ जाए। जियो के केस में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जियो से फाइट करने के लिए रेडी ही नहीं था। एक तरफ एयरसेल, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर एंड और भी सर्विस प्रोवाइडर 3G स्पेक्ट्रम को बेहतर कर रहे थे एंड दूसरी तरफ जियो ने 4G सर्विस लाके पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया एंड सारे कस्टमर एक्वायर कर लिए। एंड एक टाइम जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री क्राउडेड मार्केट प्लेस थी वो ओलिगोपोली बन गई, जिसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। इस वजह से अभी इंडियन मार्केट में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड BSNL ही बचे हैं एंड वो दिन भी दूर नहीं जब VI भी बैंकरप्सी फाइल कर दे एंड एट द एंड इस मार्केट में जियो एंड एयरटेल ही बचेंगे। ऑल्दो इससे कस्टमर को तो फायदा हो रहा है, उन्हें बेटर नेटवर्क कवरेज, क्वालिटी एंड सर्विस मिल रही है, बट एक बार जब मार्केट में मोनोपोली बन गई तो कंपनीज प्राइसेस बढ़ा सकती है एंड कंज्यूमर को वो सर्विस ज्यादा प्राइस में ही लेनी पड़ेगी बिकॉज हमारे पास चॉइसेस खत्म हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने टेलीकॉम सेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। कमेंट में आप अपने टेलीनॉर, एयरसेल, टाटा डोकोमो के साथ के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एंड वीडियो से रिलेटेड अपने थॉट्स भी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें एंड अगर आपको अंबानी जी का मास्टर प्लान जानना है कैसे वो इंडियन बिजनेसेस को रूल करेंगे तो आप स्क्रीन में आ रही वीडियोस को देख सकते हैं एंड यस डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस चैनल के एम को पढ़ना न भूलिएगा। बाय।